मलक साहब पहले गाएंगे साहब, मलक साहब से पहले तो हम गा ही नहीं सकते। हमारी इब्तिदा जो है ना वो हमारी क्या मजाल साहब कि मलक साहब से पहले गाने गा ले। मैंने कल वापस काम पे आना है, कमाल है। हाँ जी। वो एक डॉक्टर अदनान उन वेट करना पैसी आ। हाँ थोड़ा वेट कर से खचड़ा। हाँ ये हमारे जो क्लैन है आप लोग भी खचड़ा का पता नहीं किसको कहते होगे? खट्टर किसका? नहीं हम लोग भी खचड़ा कहते हैं। ये खट्टर जो है ये क्लैन है। डॉक्टर अदनान, डॉक्टर डॉक्टर साहब अदनान अस्सलाम वालेकुम। आज लगता है हमारा ऑडियो सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। ये मेरा ख्याल है कि जी हेलो डॉक्टर अदनान हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी सलामत की हाल है यार? ठीक है जी मलक जी मलक जी अस्सलाम वालेकुम। किथे किथे गायब हैं यार? जी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक। सभी सुनने वालों को साजो आवाज पे और ई आवाज पे सभी को सलाम, पूरी टीम को सलाम डॉक्टर अदनान का। जी डॉक्टर साहब एवरीथिंग खैरियत तो है ना जहाँ पर आप हैं? आपको 10 मिनट पहले आना था मगर वो मैंने कहा यार किसी पेशेंट के साथ हैं, पेशेंट को छोड़ के नहीं आ सकते वो। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल, पेशेंट भी साथ हैं और सब कुछ साथ हैं और T20 वर्ल्ड कप भी साथ है और ये आवाज भी साथ है। जी हाँ, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि पेशेंट से बात कराएं, सॉरी। कि डॉक्टर अदनान कैसे डॉक्टर हैं? डॉक्टर साहब हम जो है ना क्विकली आपसे बात करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत बिजी आदमी हैं। आई थैंक यू सो मच, पहले भी आपका शुक्रिया अदा किया प्रोग्राम में मैंने कि आपने अपने ब्रेक में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया है। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के क्रिकेट के क्या हालात हैं सर? जी पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात जो हैं हम बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं T20 के स्क्वाड वर्ल्ड कप के ऊपर कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है अब तक सबको मालूम हो गया होगा ई आवाज के लिसनर्स को, रिव्यूज को, कि उसका बाकायदा टीम का ऐलान हो चुका है और आप बता चुके होंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी। उसके अंदर 3 बड़ी चेंजेस की गई हैं पाकिस्तान टीम के अंदर और उन बड़ी चेंजेस के अंदर जो है वो हैदर अली टीम का हिस्सा नहीं थे और फखर जमान टीम का हिस्सा नहीं थे और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और सबसे कामयाब T20 कप्तान सरफराज अहमद जो है वो भी टीम का हिस्सा नहीं थे। तो इन तीनों को इन किया गया, जबकि आजम खान, खुशदिल शाह और मोहम्मद हुसैन जो है वो स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद हुसैन जो आपको मालूम है कि रुकी फ्रॉम द कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम, सरफराज की टीम, और आजम खान जो है वो भी मोइन खान के साहबजादी और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम का हिस्सा थे। अभी T20 कप में परफॉर्म भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो बाहर हो गए हैं। खुशदिल शाह जो है वो अभी पार्शली इन, क्योंकि उनको रिजर्व में रखा गया है। अच्छा, अगर मेरे पीछे कुछ एको आ रहा है बहुत ज्यादा जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उस एको को कम किया जा सकता है? टेक्निकल टीम अगर कर सके थोड़ा। ठीक है वो कर देंगे आप, मगर आपकी एयर पे आवाज एकदम पक्की जा रही है सर। अच्छा पक्की जा रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका एको बहुत मुझे बॉदर कर रहा है। नो प्रॉब्लम। तो खुशदिल शाह जो है उनको अभी रिजर्व में रखा गया है और खुशदिल शाह का मुझे लगता है कि खुशदिल शाह का अंदर होना, रिजर्व होना एक बहुत खुशाइंद है। लेकिन थोड़ा सा मैं हैरान भी हूँ और कुछ प्लस एंड प्रॉज एंड कॉन्स हैं इस इन और आउट के। सरफराज का होना इसलिए भी जरूरी था कि रिजवान जो है, रिजवान की टीम में एंट्री से आप इनकार नहीं कर सकते। रिजवान जो है अभी जिस पीक पे पहुंच चुके हैं उनको मैं इस वक्त जो लीडिंग विकेट कीपर्स हैं जो T20 फॉर्मेट के या किसी भी फॉर्मेट के, उनमें से मैं बेस्ट विकेट कीपर करूंगा। रिजवान की मेहनत देखें कि एक टाइम ऐसा मुझे लगा था 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि सरफराज अहमद को शायद ही कोई विकेट कीपर रिप्लेस कर सके, लेकिन पाकिस्तान विकेट कीपर चाहे वो सलीम यूसुफ हो, वसीम बारी हो, अशरफ अली हो, अनिल दलपत हो, एक लॉन्ग हिस्ट्री मेरे सामने आती है 70 से लेके अभी तक 4 डेकेड्स में हमेशा पाकिस्तान का विकेट कीपर जो है वो मर्दे बोरान होता है। एंड रिजवान हैज प्रूवन टू द वर्ल्ड ऑफ मर्दे बोरान के पाकिस्तान विकेट कीपर जो होता है वो आपका सेवियर होता है। वो बैटिंग की शक्ल में चाहे करे, कैचेस की शक्ल में या स्टंप्स की शक्ल में, चाहे वो राशिद लतीफ हो या मोइन खान हो, कोई भी विकेट कीपर हो आपका वो सेवियर होता है पाकिस्तान का। चाहे वो तस्लीम आरिफ हो 1982 के डबल सेंचुरी वाले, पाकिस्तान विकेट कीपर आर द बेस्ट। तो अब अगर रिजवान खुदा ना खास्ता इंजर हो जाती हैं इस फॉर्मेट में, ये ज़हन में रखिए कि स्पिन ट्रैक है दुबई के अंदर और स्पिन में जब बॉल बाउंस होता है तो खुदा ना खास्ता आपको हिट कर जाए। और पाकिस्तान को ये पहली दफा नहीं हुआ, 1987 के वर्ल्ड कप में सलीम यूसुफ वाज द विकेट कीपर जब तो सीट की बॉल जो है टर्न होकर उनके मुंह पे लगी और उसके बाद पाकिस्तान को सफर होना पड़ा क्योंकि जावेद मियादाद अल्टरनेट विकेट कीपर के तौर पे आए। 2 इंपॉर्टेंट स्टंपिंग मिस हुई, लॉट ऑफ 22 के रन गए और वहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो 260 का पहाड़ इकट्ठा कर दिया। तो ऐसे ही अगर अभी रिजवान खुदा ना खास्ता जख्मी हो जाते हैं तो आपके पास एटलीस्ट कोई बैकअप होगा
सरफराज की शक्ल में। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब जो रिजल्ट आए हैं कि हैदर अली के बारे में मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है इनको अंदर लेके आना। हैदर अली जो है वो पेशावर ज़ल्मी से खेलती हैं एंड ही इज अ फैंटास्टिक ओपनिंग प्लेयर ऑन द करंट डे। ही इज एबल टू हुक अप एनी बैट्समैन अराउंड द ग्लोब। इनका अभी मैं आपको रिसेंट इनिंग्स बताऊं अगर आपको, तो इन्होंने 40 बॉल पे 72 रन किए नॉट आउट, 53 बॉल्स पे 91 नॉट आउट और 27 बॉल्स पे 40, 41 बॉल्स पे 58 नॉट आउट। ये उनके 4 रीसेंट स्कोर्स हैं जो अभी उनकी परफॉर्मेंस है। ये उनका मुंह बोलता सबूत है कि व्हाई ही इज इनसाइड द टीम एंड श्योरली ही इज द पिक ऑफ द पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड। लेकिन जो सबसे मुझे जो फिशी बात लगी और जो पाकिस्तान क्रिकेट का हमेशा से खासा रहा है कि अप्स एंड डाउन और कंट्रोवर्सीज, पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, उनके काफी उनके जारहाना डिसीजन थे, कुछ डिसीजन मुझे अच्छे भी लगे उनके माजी के। लेकिन देखिए 12 सितंबर को आप बात करते हैं बैठ के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और आप कहते हैं कि आजम खान इज द गेम चेंजर, और while batting the lower order as compared to the other wicket keepers like सरफराज अहमद, आजम खान is the game changer, that's why हमने आजम को अंदर रखा। और उसके 1-2 हफ्ते के बाद आप अपना बयान चेंज कर देते हैं और सरफराज जो है टीम के अंदर आ जाते हैं। ये चीज मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये फैसले किए गए। या तो क्लियर कट बताते हैं ठीक है हम सरफराज की एंट्री को, मैंने आपको बताया शुरू में रीजन दिया, लेकिन आजम खान की जो पोजीशन थी टीम के अंदर उससे भी डिनाइल नहीं है। अब पार्ट ऑफ द जो इस वक्त जो मीडिया के अंदर एक मुहिम बनी हुई है उनके खिलाफ कि वो मोइन खान के साहबजादे हैं, तो दैट्स व्हाई इज द पार्ट ऑफ द टीम। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अब मोइन खान के वो साहबजादे हैं, लेकिन अब ये मल्टीमीडिया का जमाना है। अब ये 70s और 80s का जमाना नहीं है कि अब माजिद खान जो है वो किसी बंदे को अंदर ले आएंगे, जहीर अब्बास टीम में खिलाड़ी को एंटर कर देंगे, इमरान खान मंसूर अख्तर को ले आएंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा, 1-2 अखबार बोल रहे होंगे। अब हर चीज क्रिस्टल क्लियर है, रिकॉर्ड्स में बात होती है, स्टैट्स पे बात होती है। यू कैंट डिनाई कि उनकी अहमियत से जो है अब डिनाई नहीं कर सकते किसी की। मगर डॉक्टर साहब अगर आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं ना, कोई डिनाई करने की बात कर रहे हैं, तो सरफराज खान की तो जगह बनती नहीं है उसके अंदर। जी सरफराज की नहीं बनती, सरफराज अहमद की जगह बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन सरफराज के बारे में मैंने आपको बताया कि एक ही प्लस पॉइंट है कि अल्टरनेट विकेट कीपर के तौर पे अगर मोइन खान माफ कीजिएगा, अगर आपके रिजवान जो है वो जख्मी हो जाती हैं, तो मैंने आपको सिर्फ वो दिया। तो और इसके अलावा एक ये बात दी कि वो T20 के पाकिस्तान के सबसे कामयाब कप्तान है। मगर इसके अलावा तीसरी एक और चीज माजिद भाई जो सामने आ रही है कि सरफराज जो है वो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, क्योंकि दुबई के ट्रैक स्पिन ट्रैक्स होंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं आपकी बात को फेवर करूं तो एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है मेरे पास फेवर करने के लिए कि देखें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं आपकी टीम के अंदर। एक खिलाड़ी तो आपकी टीम का हिस्सा है शोएब मकसूद, उन्होंने अभी 14 बॉल्स पे T20 नेशनल कप के अंदर 23 रन बनाए हैं, और उसी मैच में आजम खान ने 9 बॉलों पे 23 रन बनाए हैं, चेज करते हुए 212। और अब आपको यहाँ पर T20 को थोड़ा सा ये समझना होगा कि इन दोनों के स्कोरिंग के बाद आगा सलमान और आमिर जामीन ने वो मैच चेज कर लिया और इजीली, क्योंकि शोएब और आजम जो है शोएब मकसूद और आजम ऊपर से अच्छा खेल रहे थे। अब अगर मैं बात करूं स्पिन हिटिंग की, तो जो इस वक्त लीडिंग जरीदा है, इंग्लिश जरीदा है जो क्रिकविज के नाम से वहां पर कॉलम लिखते हैं संडे को बर्मिंघम में, उनका कहना है कि आजम खान जो है ही केम ओनली सेकंड आफ्टर द पोलार्ड। कैरन पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज के साबका कप्तान थे, वो सेकंड है आफ्टर हिटिंग। और अगर मैं स्पिन जो बेस्ट स्पिन हिटिंग है ऐसे दुनिया में, तो अब ये देखिए कि आजम का बाहर जाना भी काफी मशकूक है कि आजम खान जो पाकिस्तान के बेस्ट हिटर्स हैं ऐसे स्पिन हिटर्स, उनमें उनका नाम आता है एंड ही इज सेकंड आफ्टर पोलार्ड। और उनके नीचे क्रिस गेल, मैक्सवेल और कमरान अकबर का नाम है जो बेस्ट स्पिन हिटर्स हैं। और जो अगर स्पिन की बात करते हैं तो अगर उनकी हालिया का कारकर्दगी जो है वो कैसी रही, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि शादाब के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के कप्तान और बेस्ट स्पिनर माने जाते हैं, उनके खिलाफ 94 फॉर 1 ऑफ 45 बॉल पे 208 के स्ट्राइक रेट से हिटिंग की। इमाद वसीम के अगेंस्ट 20 और नवाज के अगेंस्ट 24
तो उनका हालिया जो स्टैट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और आजम खान इज द ओनली पाकिस्तानी बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड 1000 रन्स at 140 plus strike rate in the last 2 years, and he has hit 60 sixes, which is the second most in that period, and he has taken not the ordinary bowlers with the like of Mohammad Amir, Shadab Khan, Haris Rauf, Yasir, और ये बड़े ये मंजे हुए टॉप लेवल के इस वक्त बॉलर हैं। हारिस जो कि आपकी टीम का भी हिस्सा है और वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द स्क्वाड अलॉन्ग विद शाहीन अफरीदी। और इसके अलावा अगर मैं देखूं कि कुछ अच्छी चीज मैं अगर देखना चाहूँ पाकिस्तान के स्क्वाड में, तो मुझे ये लगा कि इसका बड़ी डिफाइंड टीम मुझे लगी है। वो क्यों कि ओपनर्स जो हैं वो भी बड़े मंजे हुए हैं। बाबर आजम आपके कप्तान भरपूर फॉर्म में है, 7 सेंचुरियों के बाद उनका रिकॉर्ड जो है सबके सामने क्रिस्टल क्लियर है। पिछले 2 साल से 2019 से अगर मैं आप पेंडेमिक्स को मिला के अगर मैं आज के दिन तक आऊं तो किसी और पाकिस्तानी बैट्समैन ने इतनी सेंचुरियां अभी नहीं जोड़ी, दुनिया में कहीं भी नहीं जोड़ी इतनी सेंचुरियां। बाबर और रिजवान टॉप पे आ गए, नीचे शुएब मकसूद आ गए, हफीज आ गए। हफीज इज द बेस्ट इन स्लॉगिंग, और जब बात आएगी मिडल ओवर्स की और स्पिन की दुबई में, तो हफीज से ज्यादा मंजा हुआ खिलाड़ी आपके पास और नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं शुएब मलिक को मिस करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली सेक्टर्स ने अपना काम करना है, किसी को अंदर होना है, किसी को बाहर होना है। और अगर मैं डाउन द ऑर्डर आऊँ तो शुएब मकसूद ने, आपको मैंने पहले भी बताया था कि T20 में बहुत बिग हिटर्स हैं, तो अभी भी ये बिग हिटिंग कर सकते हैं डाउन द ऑर्डर जब गेंद पहुंचेगी 10 और 15 ओवर के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द पावर प्ले के क्या चल रहा है उस वक्त। और उसके बाद अगर मैं पावर हिटर्स में जाऊं तो वहां पर आपके पास आसिफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, द बिग हिटर। बस सिर्फ आसिफ से ये तवक्को कर रही हैं कि वो करंट डे पे चल जाएं। आसिफ इज हैविंग द फिनोमिनल पावर अलॉन्ग विद शुएब मकसूद टू हिट सिक्सेस। और आपको पता होगा कि इस T20 कप से पहले दोनों जो है वो बेतरतीब 98 और 99 सिक्सेस के ऊपर थे, तो दोनों के दरमियान मुकाबला था कि कौन जो है वो छक्कों की सेंचुरी करेगा। तो आसिफ आपके पास डाउन द ऑर्डर है, खुशदिल है, और आजम को आप मिस करेंगे। या तो ओवरऑल बड़ा बैलेंस पाकिस्तान की बैटिंग है। सिर्फ देखना ये है कि करंट डे पे पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है और नर्व्स को कैसे हैंडल करेंगे। जी मान तो मैं ये हिसाब से बॉटम लाइन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितना जो टैलेंट पाकिस्तान के पास है, जो जिसको टीम में नहीं लिया गया वो भी, और जो टीम में है वो भी, तो आप क्या हमारी पोजीशन देखते हैं कमिंग वर्ल्ड कप में? देखिए, पोजीशन पाकिस्तान की अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ नर्व्स की गेम है। यहाँ पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को देखना होगा, बहुत बड़ा एनकाउंटर है भारत के खिलाफ। तो पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ जो है वो वहां पर संभाल लेते हैं और बाबर आजम अपनी परसिस्टेंट फॉर्म जो है उसको बहाल करने में कामयाब होते हैं, तो आई थिंक कि नो डाउट दैट दिस विल बी अ क्लैश ऑफ टाइटन्स। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि भारत के पास इस वक्त 5 स्पिनर्स हैं। भारत ने इस वर्ल्ड कप के लिए 5 स्पिनर्स लिए हैं अपने स्क्वाड में, जो बहुत ही हैरत अंगेज है। लेकिन ऑफ कोर्स उनकी वो स्ट्रेटजी है, और उनके पास सिर्फ 3 बॉलर्स हैं जो फास्ट बॉलिंग करेंगे, जिसमें से बुमराह से पाकिस्तानी टीम जो है वो वैसे ही जो है वो काफी ज्यादा उनको समझती है, उनको देख चुके हैं बुमराह को। और लेकिन ये है कि पाकिस्तान के पास अब जो स्पिन, जो सेंटर और मिडल ऑर्डर है पाकिस्तान का, जिसमें आपके मेंटोर्स हैं, हफीज हैं, इवन बाबर आजम को छोड़ के जो नीचे डाउन द ऑर्डर हैं, ये तमाम लड़के शुएब मकसूद समेत, ये सरफराज समेत स्पिन को बहुत अच्छा खेलती हैं। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को प्लस पॉइंट दूंगा और पाकिस्तान को बिला खौफ खेलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कि क्या होने जा रहा है और क्या हुआ। और बाबर आजम को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर कि उन्होंने 7000 रन जो है मुकम्मल किए हैं 187 इनिंग्स में। और आपको मैं ये बता दूं कि जो बाबर आजम ने अपने 7000 रन पूरे किए हैं, इसमें वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस गेल ने अपने 7000 रन 192 गेम्स में पूरे किए थे, और जो बैटिंग किंग और बैटिंग मिस्टीरियो और इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड अपने 212 मैचेस में पूरा किया था। तो बाबर को ये चीज ज़हन में रखना चाहिए कि ही इज सुपीरियर टू क्रिस गेल एंड द मिस्टीरियो विराट कोहली। जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑफ कोर्स वो अच्छा खेलेंगे। और अगर मैं 2019 से अब तक देखूं तो बाबर आजम हैज स्कोर्ड 6 सेंचुरीज इन द T20 क्रिकेट, और ये कोई भी दुनिया का दूसरा बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिसने इस दौरान इवन 2 या 3 सेंचुरियां की हों। डेविड मिलान मुझे नजर आ रहे हैं इसी लिस्ट के अंदर, लेकिन वो दूसरे नंबर पर है, बाबर से कहीं नीचे हैं। तो बाबर को ये सोच के अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखना चाहिए कि इंडिया इज जस्ट लाइक एन अदर ऑर्डिनरी टीम, जस्ट लाइक एनी अदर टीम, लेकिन हवा नहीं रखना चाहिए। आसिफ अली की जिस तरह मैंने बात की थी, तो आसिफ अली को भी ये जिद में रखना चाहिए
कि ही इज अ फिनोमिनल हिटर। अभी रिसेंटली उन्होंने CPL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। He has 234 sixes in T20. The only two Pakistani batters with more sixes in the 20 overs cricket, they are शाहिद खान अफरीदी जिनके 252 छक्के हैं, या शुएब मलिक जिनसे 326 छक्के हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड 20 से 25 साल पे मुहित है, जबकि आसिफ अली ने क्रिकेट इनसे कहीं बात शुरू की है एंड ही इज हैविंग 234 सिक्सेस। ये चीज भी उनके ज़हन में होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर बॉलिंग स्क्वाड की तरफ आए तो अगर मैं 2020 के बाद से T20 का रिकॉर्ड देखूं तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपके बॉलर्स के ज़हन में होने चाहिए शाहीन शाह अफरीदी के, दैट ही हैज टेकन 84 विकेट्स, ओनली सेकंड इन द लिस्ट आफ्टर द राशिद खान जिन्होंने 106 विकेटें ली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है शाहीन शाह अफरीदी का कि दुनिया के जितने मंजे हुए बॉलर्स हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों या स्पिन बॉलर्स हों, T20 के अंदर 2020 के बाद जो है उनका रिकॉर्ड जो है सेकंड बेस्ट है। हारिस रऊफ उसके बाद तीसरा नंबर पर है 82 के साथ, और उसके बाद मुस्तफर रहमान या वहाब रियाज नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें सब प्लस हैं जो पाकिस्तान टीम को सोचना होगी। जी माजिद भाई, सवालात तो बहुत हैं मगर टाइम हमारे पास कम है, और मैं आपसे फिर दोबारा फ़ोन करके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक रमीज़ राजा के मुतालिक मैं आपसे बात करनी थी, मगर वो नेक्स्ट वीक। आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। आपका टाइम भी बहुत ले लिया हमने, और आप का ब्रेक आपने भी जाके अभी चाय शा पीनी होगी इतनी ब्रेक में। तो डॉक्टर साहब एज यूजुअल थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम माजिद भाई, एंड बाय बाय टू ऑल द लिसनर्स एंड ऑल द टीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अदनान हमारे साथ थे, एंड ही इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट। इनके पास हर चीज राइट अवे, ही डजंट हैव टू गो एंड लुक इनटू कोई गूगल करके देखने की जरूरत नहीं है, ही नोज इनसाइड आउट अबाउट द थिंग है। उनको तो रोकना पड़ता है माजिद, रोकना पड़ता है, वरना तो बस मेरा ख्याल है जब सो के भी उठते होंगे तो बस फिर क्रिकेट ही चल रहा होता है। उनको बाहर ही बोल सकते हैं ना। समझे, वो जितना भी बरक साहब ये बात न करें आप भी, अब आज बड़े वो नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ, नहीं आप जो है मैं ठीक कह रहा हूँ दादाजी, टाइम कम है। नहीं आप आज बहुत बोल रहे हैं, आज मेरे चेहरे पे नूर भी नजर आ रहा है। नहीं